सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सौवपावपणासिडो मंगलाणं च सौवेसिं पडमं होई मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलिपण्णक्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपण्णक्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपण्णक्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज की चर्चा का विषय है जीवन का उद्देश्य और उन्हें सार्थक करने की कला। क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्यों जिए हम? जीवन मिलना, मनुष्य जन्म मिलना, ये आपके हाथ की बात नहीं थी, वो तो मिल गया, पैदा हो गए। उसके बाद हमें विचार करना है हम क्यों जी रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ये तो हुआ उद्देश्य। और दूसरा, उसके लिए जो कुछ भी हम करते हैं क्या वह वास्तव में कला कही जा सकती है। कला किसे कहते हैं कि जो एक बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से कुछ अच्छा काम किया जाए तो कला है, और ऊटपटांग कुछ भी किया जाए तो उन्हें हरकतें कहते हैं, कला नहीं कहते। तो हम विचार तो करें कि हम क्या कर रहे हैं। इस बारे में पहले हम जानें कि जीवन के उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए या होते क्या है, लोग क्यों जी रहे हैं। अधिकांश लोग, खासतौर पर जहां मैं बैठा हूं उस देश की बात करें तो वो धन और संसाधनों की प्राप्ति के लिए ही जीवन का उद्देश्य कितना, जहां रहते थे रोटी वहां भी मिलती थी, सिर पे छत वहां भी थी, खर्चा पानी वहां भी चल जाता था, लेकिन उन्हें सुख वो नजर नहीं आया। भौतिक उन्नति में सुख नजर आया। यहां धन बहुत है, टैक्स नहीं है, साधन इतने अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया, ये इसमें हमने सुख को माना और ये मान के आंख बंद करके दौड़ पड़े, जीवन यहां लगा दिया। ठीक है, लगता मन में कई बार है, लेकिन अब कहने किससे जाएं और किसके सामने माने। जब जिसे अपना लिया तो किसको दोष दें, चुप रह जाते हैं। अब तो ये जीवन ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये हुई एक शैली। किसकी? जीवन का उद्देश्य क्या है, एक तरह का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य मान कसाय या मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, स्टेटस बना रहना चाहिए। बहुत से काम हम स्टेटस के लिए करते हैं, वास्तव में हमें करना जरूरी नहीं है, मंजूर भी नहीं, पर करते हैं ताकि स्टेटस बना रहे। घर में बहुत सी चीजें क्यों लगाते हैं? स्टेटस के लिए, उनका कोई लाभ नहीं होता। अनेक तरह की पेंटिंग्स लगाएंगे, ऊटपटांग दुनिया भर की चीजें लाके सजाएंगे, उनसे कोई लाभ हो रहा नहीं है, लेकिन मन में खुश होते। मैंने देखा कई लोग बड़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगाते,
और उनसे अच्छी पेंटिंग जो ब्रश पोंछते हैं ना, उनकी बन जाती, उस कपड़े पे ज्यादा अच्छी पेंटिंग बन जाती। लेकिन साहब वो नाम लिखा होता है किसी का, करोड़ों करोड़ों की पेंटिंग्स। करोगे क्या भैया? कुछ नहीं। लोग आते हैं, अरे पिकासो की पेंटिंग लगी आपके यहां, हमारी इज्जत बढ़ती। हमारा सोफा इतना कीमती, टीवी इतनी कीमती, टोटल लाइट्स और स्टैंडर्ड इतना कीमती, हमारा एरिया इतना महंगा, बहुत मन को सुकून मिलता। हमने इनमें जीवन की सफलता मान रखी है। क्या चाहिए आपको? बस इस जगह पे हमारा बढ़िया आलीशान फ्लैट हो, कोई अच्छी सी बेहतरीन गाड़ी हो, और बाकी सब साधन हो, अच्छी कमाई हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जब इतना सब मिल जाता है तब फिर बाद में दो चीजों की जरूरत होती है, एक डॉक्टर की और दूसरे आध्यात्मिक कोई उपदेशक, मनोचिकित्सक की। भाई क्या करें, सुख साधन तब भी नहीं, चैन तब भी नहीं, कुछ तो कराओ। कभी किसी योगा वाले को बुलाएंगे तो हमें योगा कर, अनेक चीजें सिखाएंगे, अनेक प्रक्रियाएं करेंगे। समझ गए? क्यों करेंगे? सिर्फ एक कारण से कि जिसमें हमने सुख माना था, जो चीजें जुटाई थी, जुटाते जुटाते हम अपने शरीर की और जीवन की ऊर्जा उनमें खपा चुके। अब साधन तो हो गए, लेकिन भोगने की शक्ति खत्म हो गई। और जब वो शक्ति ही नहीं रही, तो उस शक्ति को किसी तरह अपने आप को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, कई लोगों को हमने देखा है कि जितना भोजन, उससे ज्यादा गिनती में रोटी कम, दवाइयां ज्यादा। बहुत लोगों को देखा, और खासतौर पर उनके लिए कि जिनमें बहुत अरबोंपति है, उनके लिए बड़ा नाम है, स्टेटस है, लेकिन रोटी में सबसे दया के पात्र, रूखा सूखा खाएंगे और इतनी सारी कड़वी दवाइयां खाएंगे। कई तो ऐसे महापुरुष देखे हमने कि अपने हाथों से अपने को इंजेक्शन लगाते, और कई कई लगाते हैं, कोई पैर में, कोई पेट में, कोई हाथ में। अरे क्या हो गया? दर्द नहीं होता? तो होता है, तो क्या करें? नहीं लगाते तो और ज्यादा होता। इसका मतलब जिनमें आपने सुख माना था, उन संसाधनों ने, उस मान कसाय ने, स्टेटस ने आपको सुख नहीं दिया। तीसरे लोग एक ऐसे वर्ग के हैं जो कोई लक्ष्य लेके नहीं चलते। क्यों कर रहे? यूं ही कर रहे, कोई भी जस्ट ए फन, जिसमें मजा आ रहा वो कर रहे, जिसमें मन लग रहा वो कर रहे, कोई उसमें बड़ा लक्ष्य नहीं है। बहुत से काम हम बस यूं ही करते रहते, जीवन यूं ही बीतता रहता है। हमें अपने बहुत लोग देखे जो दूसरों की कीमत नहीं करते, पर कई लोग ऐसे भी देखे जो अपनी ही कीमत नहीं करते। उनका समय बर्बाद हो रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। क्या जा रहा है? कौन सा किसी से उधार लाएगा? जिंदगी मिली है, जो मर्जी होगी सो करेंगे। समझ गए? कहीं भी भटकेंगे, कहीं भी घूमेंगे, कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे। ये जो जीवन की स्थिति है, इसको ही जिन्होंने उद्देश्य मान रखा है, लोग कई कई तो इतने सिरफिरे हैं कि वो बच्चों के नाम तक उठपटांग रखते हैं। क्या उसका टारगेट होता है? जो नाम किसी और के यहां नहीं मिलना चाहिए, बस। उसका अर्थ क्या होता है? कोई मतलब नहीं। वो शुभ अशुभ क्या है? कोई मतलब नहीं। वैसा नाम दूसरा हमारे गांव में मिलना नहीं चाहिए। मिल गया तो हमारा बेकार हो। क्यों रखा? यूं ही रख लिया। समझ गए? और बहुत कुछ काम यूं ही करते हैं जिसमें कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कर रहे हैं। थोड़े थोड़े लोग जब सिंसियर होते हैं, ये तो तीन वर्ग वो है जो नितांत भौतिकवादी है। कभी कभी जब तीनों से निराश होते हैं तो फिर एक चौथा उद्देश्य बनाते हैं। वो क्या? शांति चाहिए, बस शांति मिलना चाहिए। हल्ला वल्ला नहीं हो, शोरगुल नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो,
किसी का देना नहीं लेना नहीं, कोई टेंशन नहीं, शांत अपने बैठते। क्या करते भाई साहब? कुछ नहीं करते, शांत बैठे रहते। अंतर समझे ना? ये जो शैली आई है, ये शैली क्या बताती है कि आप अपने जो साधन थे, संसाधन थे, उन सबसे थक चुके, और थकने के बाद आपने क्या गोल बनाया? शांति चाहिए भाई, शांति चाहिए। जो दे दे, जो इसका रास्ता बता दे। कुछ तो हम ही करते कि शोरगुल करने वालों को दूर करते, ज्यादा आवागमन बंद कर देते, भागदौड़ बंद कर देते। एक तरीका ये होता, और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका बनाते हैं हम कि भाई दूसरा व्यक्ति कोई यदि जानता है, भाई साहब आप बताओ, मन में बड़ी तकलीफ, घुटन होती, परेशानी होती, आप समझदार हो, आपके पास कोई कला हो, तो मुझे सिखाओ ना। चाहे योगा सिखाओ, ध्यान सिखाओ, जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं, कुछ भी कराओ। मन की शांति चाहिए भाई साहब। भाई मन की शांति का क्या मतलब है? एक चीज समझना, बच्चा शिकायत करता, आप लोग बातचीत करते हो, हम पढ़ नहीं पाते, हमने बातचीत बंद कर दी। अब पढ़ लिया, अब टॉप आ गया, तो वो तब भी नहीं आया। तो इस शांति का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, शांति और सन्नाटा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सन्नाटा शोरगुल नहीं होने को कहते हैं, और शांति अंदर से प्रकट होती है, जो आपको सुकून देती है, तसल्ली देती है, निश्चिंतता देती है, कहीं ना कहीं ऊर्जा देती है। उसका नाम शांति है। हम वो नहीं पहचानते। हम शांति के लिए पहले शोरगुल बंद करना चाहते, सन्नाटा पसंद करने लगते। उनको मैं कहना चाहता हूं कि शांति और सन्नाटा में अंतर सीखो, पहचानो। शांति चाहिए तो सच्ची शांति खोजो। 5वां लेवल आता है, लोग एम बताते हैं जीवन का, भाई सुखी होने के लिए करना। जो भी कोशिश करते भाई साहब सुखी, भोजन काय के लिए करते? सुखी होने के लिए। नींद काय के लिए लेते? सुखी होने के लिए। भागदौड़ क्यों करते? सुखी होने के लिए। देश विदेश घूमने क्यों जाते? सुखी होने के लिए। होते नहीं है, लेकिन कल्पना कर रखिए, विषय बदलते हैं, प्रोसेस नहीं बदलते हैं, चिंतन नहीं बदलते हैं, सोच नहीं बदलते। समझे पूरी जी? क्या अंतर पड़ा? इधर चेंज नहीं करते हैं, सामने चेंज करते हैं। क्यों? हमने सुख की आशा साधनों से ली। सुख था यहां, और ढूंढने कहां चले? सारी दुनिया। समझ गए? ये सबसे बड़ी कमी। अब होने को मैं यहां आ तो गया, बच्चों का मन था, सब कह रहे थे जिद, आ गया। अब 1-2 दिन बच्चों के साथ चला भी गया। अब इतना हैरान हो गया मैं, मुझे माफ कर दो, तो कल से अपना करो, मेरे बस का नहीं। सारे टिकट बुक बने रहने दे भैया, मेरा नुकसान मेरे खाते में डाल दे, पर मुझे माफ कर। क्यों? ये सब चीजें मुझे नहीं जमती। तुम्हें जिसमें मजा आता है उसमें मुझे थकान लगती, मैं परेशान होता हूं उसमें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोटे मोटे दृश्य बदलते हैं, उनसे अंदर की शांति कहां मिलती? आप वैभव दिखाना चाहते हो दूसरों का, मुझे अंतर का वैभव चाहिए। सुख यहां है, सुख उन साधनों में नहीं। लेकिन हम सुख तो चाहते हैं, पर ढूंढते कहां है? अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा सुंदर वो देखा, व्यंग्य चित्र नहीं था, एक यथार्थ था कि एक लड़की रोती हुई आई, माथे पर कट लग गया था, तो थोड़ा सा मम्मी जल्दी से बैंडेड दो। मम्मी ने दे दी। बेटा देख के, शीशे में देख के लगा ले, मैं कुछ किचन में काम कर रही हूं। वो गई, शीशे में देखा और लगा दी। भाई चोट दिख कहां रही थी? शीशे में दिख रही थी ना। माथा, अपना माथा तो कभी दिखता ही नहीं। सच बताइए, आपकी आंख ने अपनी आंख देख पाई? आपकी आंख ने अपना चेहरा देख पाया? हाथ पैर तो जरा दूर हो जाते ना, दिख जाते, देख पाया?
नहीं देख पाए। आप बहुत समझदार हैं, पर अपना मन पढ़ पाए? सारी दुनिया को पढ़ते, फेस रीडिंग करते, सबको समझते हैं, अपने को कितना समझा? यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। इस कारण से हमें जीवन का कोई लक्ष्य क्या है, उसे पाने की कला क्या है, इसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते। कोशिश तो करते हैं, इसीलिए मैंने विषय रखा, कभी विचार तो करो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसे पाने के लिए आप कौन सी प्रोसेस अपना रहे, कौन सी ट्रिक अपना रहे, वो मैंने विषय रखा। लास्ट है मोक्ष की प्राप्ति। ध्यान रखना, 90% ही नहीं 99% ये हताश लोगों का कथन होता है। यद्यपि ये बहुत अच्छी बात है, सबसे उत्तम बात है, लेकिन मोक्ष माने क्या होता? छुटकारा पाना। हमारे भगवान कौन कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? जिनेंद्र। जिन किसे कहते हैं? जिसने अपनी कमजोरियों को जीता हो, दिग्विजय नहीं की हो। क्योंकि दिग्विजय करने वाले चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुकते। सही कह रहा हूं शुद्धात्म जी? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 100 इंद्र चरणों में झुकते, उनमें एक चक्रवर्ती भी होता है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके आराध्य जो हैं वो जिनेंद्र हैं, अपने को जीतने वाले, दुनिया को नहीं जीतने वाले, तो आपने सारी दुनिया से गड़बड़ी चीजें हटाई। गंदे पोस्टर हटाओ, गंदी पुस्तकें हटाओ, गंदा खान पान हटाओ, लेकिन अपने मन से गंदे विचार क्यों नहीं हटा पाए? दुनिया को देख के जो आपको रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? पॉइंट समझ में? इसलिए जो मोक्ष की प्राप्ति है, अकेला छुटकारा पाना, ये छुटकारा पाना ये मोक्ष नहीं। आप पढ़ते हो ना, कृतस्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, सारे कर्मों से छुटकारा मिल जाना मोक्ष। भाई मैं तो इस परिभाषा से सहमत नहीं। कर्म कौन है? पुद्गल है, जड़ है, मूर्तिक है। वो आपस में बंधे थे, वो तो आप में बंधे नहीं थे। भाई जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने गांव में, इंडिया में रहते हुए कभी गाय भैंस बांधी थी? कबीलों में बहुत गए, अपने हाथ से बांधा नहीं है। चलो नहीं बांधी, देख बंधी हुई तो देखिए, वो दूध भी निकाला है, वो ठीक है, बंधी हुई तो देखिए ना, बहुत देखिए ना। गाँव से बिलोंग अब सुनो, अब ज्यादा नहीं, जितना मैं कहूं वो बात बताओ, नहीं तो वो बात तारतम्य में बिगड़ जाएगा। गांठ काय में लगती है, भैंस में कि रस्सी में? मैंने क्या पूछा था? गाय भैंस बंधी देखी या बांधी? गांठ किस में लगाई थी? रस्सी में कि भैंस में? तो लेकिन भैंस भी अपने को बंधी मानती और आप भी भैंस बंधी मानते हो। बंधी कौन है? रस्सी। छोड़ी किसको? छुटकारा किसको मिला? गांठ किसकी खुली? रस्सी की। भैंस भी मान रहे मुझे खोल दिया, हम भी मान रहे भैंस को खोल दिया। कितना बड़ा भ्रम है। कर्मों से छुटकारा मिल गया। अरे कर्म आपस में बंधे थे, वो छूट गए, उससे तुम्हें क्या मिल गया? इसका नाम मोक्ष कहां से हो गया? अरे जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, अपनी निज की निधि पाई, जो हम प्रकट नहीं कर पा रहे थे, उसको मोक्ष कहना तो समझ में आता है। अकेले कर्मों का छुटकारा, ये छुटकारा पाने वाली जो संस्कृति है, जो सोच है, जो कल्चर है, वो मुझे समझ में नहीं आता। आप पलायनवादी मत बनिए, भागिए मत, समस्या का दृढ़ता से सामना कीजिए। इतने मजबूत बनिए कि समस्याएं आपको विचलित नहीं कर पाए। बताइए केवली के ज्ञान में क्या नहीं आता? सर्वज्ञ परमात्मा है, उनके ज्ञान में क्या नहीं आता? आज आपको आपकी डाइनिंग टेबल पे आपकी पसंद की और आपकी नापसंद की दोनों चीजें एक साथ रख दी जाए, आपके रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये क्या रख दिया साथ में?
पूजा की थाली के साथ जो सामग्री धोते ना वो भी साथ में रख दी जाए, चलेगा? चावल बीनते हो तो जो उसी थाली में वो जो बीनी थी ना धान, तिनके, कंकड़, वो भी उसी में रख दिए जाए, चलेगा? क्यों? हम देखना बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में राग द्वेष बसते। हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानते। केवली कहां जाए, उनके ज्ञान में तो लोकालोक झलकता, नरक के दुख भी झलकते हैं और स्वर्ग के विषय भोग भी झलकते हैं, मुनिराजों के अंतर की शांति भी झलकती है और कसाई जीवों की कसाई भी झलकती है। सब कुछ एक साथ जानते हैं, कहां जाए बेचारे। असली मोक्ष वो है कि अपनी उन कमजोरियों पर विजय प्राप्त करो कि जो तुम दूसरों से डिस्टर्ब होना बंद करो। ज्ञान को मत रोकिए, ज्ञान होने दीजिए, लेकिन ज्ञान के साथ जो आपकी कमजोरियां पली हुई हैं, जो आप देख के एबनॉर्मल हो जाते हैं, उस एबनॉर्मलिटी को छोड़िए। मोक्ष वहां है, मोक्ष इसमें नहीं है कि आपसे हमारे नहीं बनती, हम आपको हटा दें। किस किस को हटाओगे दुनिया में? ये कर्मों के हटने, कर्म तो अपने आप छूट जाते हैं, उनको हटाने का कोई पुरुषार्थ जिनवाणी में नहीं कहा। कोई कर्मों को हटाने का पुरुषार्थ नहीं है। सच बताओ, एक छोटी सी बात पूछो, आप अच्छे अभ्यासी हो, एक बात बताओ, क्या हम कोई जो संसारी जीव हैं इनके ज्ञान में कर्म आते हैं? नहीं। बहन जी, कर्म माने समझी? जानती हो? आप नहीं जानते, मैं बताता हूं। आपने गीता का कर्म योग पढ़ा होगा, मैं जैन कर्म सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जैन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कुछ सुपर स्मार्ट पुद्गल होते, मैटर, सुपर स्मार्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूं, शब्द ध्यान देना। एक होते स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स जो आपके कंप्यूटर में चिप वगैरह लगती है ना, क्यों? पहले एक मतलब 20 MB 50 MB का भी कार्ड इतना बड़ा आता था, गलत कह रहा हूं? सही है। अब आज चाहे 5 MB के जीबी की हो, चाहे 50 GB की हो, इतनी सी एक ही साइज की चिप होती है, कार्ड होता है क्यों? अब उसमें ढूंढ के लाओ कि इसमें 50 GB की जगह कहां से आई, उसके लिए 50 गुना मटेरियल कौन सा लगा। साइज नहीं बढ़ती, क्वांटिटी नहीं बढ़ती, क्वालिटी बढ़ती है। पहले क्वांटिटी बढ़ती थी, साइज बढ़ती थी, अब क्या बढ़ रही है? क्वालिटी। जब साइज घटती जाए और क्वालिटी कैपेसिटी बढ़ती जाए, उसको कहते हैं स्मार्ट पुद्गल। वो कितना रीडिंग कर सकता है, लेकिन है पुद्गल ही, चेतन नहीं है, उसमें संवेदना नहीं है, असल में ज्ञान भी नहीं है। हमारे जैन दर्शन में 6 प्रकार के स्कंधों की चर्चा है। उनमें चौथे प्रकार के स्कंध का नाम ये कर्म है। उससे सूक्ष्म 5वें प्रकार का स्कंध होता है और सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म 6वें प्रकार का। तो सुपर स्मार्ट पुद्गल जिसको मैं कह रहा हूं, वो कर्म जो है वो सुपर स्मार्ट पुद्गल है। ये तो मात्र स्मार्ट है, जो कंप्यूटर में आप जितनी रिसर्च आप कर रहे हो, चाहे बिल गेट्स हो चाहे कोई हो, जो अकेली छोटी छोटी क्रांति से अरबपति और खरबपति बन रहे हैं, वो किसके ज्ञाता है? स्मार्ट पुद्गल के। और जो आपके परिणामों को रीड करे, आजकल ऐसे आ गया ना, आपके फेस को रीड करते, बेचारी लेडीज परेशान हो जाती है। मेकअप करके फेस रीड करवा दे तो बिना मेकअप के नहीं पहचानता, और बिना मेकअप के करवा दे रीड तो मेकअप पे नहीं पहचानता, मना करने लगता है। काहे का स्मार्ट है तू, अपनी मालकिन को नहीं पहचानता। होती है गड़बड़ी की नहीं होती, क्योंकि स्मार्टनेस की एक सीमा। लेकिन कर्म इतने स्मार्ट पुद्गल हैं कि आपके एक एक परिणाम, उनमें क्या शब्दों में आप क्या बोल रहे हैं, व्यक्त क्या कर रहे हैं और अंदर में भाव क्या है, उसको पूरी तरह से रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बनते हैं। इतने स्मार्ट होते हुए भी
यदि वो स्मार्ट है, आपके परिणामों से बनते हैं, तो छूटेंगे काय से? साबुन से? परिणामों से, क्यों? आचरण से। कुछ रगड़ना पड़ेगा? छुड़ाने के लिए कुछ केमिकल यूज करना पड़ेगा? नहीं, बंधे आपके परिणामों से है, तो आप अपने परिणाम इतने बढ़िया करिए कि वो तो स्मार्ट है ही, अपने आप भाग जाएंगे, आपको भगाने की जरूरत ही नहीं। आपसे पूछ के आए नहीं थे, पूछ के बंधे थे? नहीं बंधे थे। आपके परिणामों को रीड किया, बंध गए। अब आप परिणाम इतने बढ़िया कीजिए कि छूट जाए, वो छूट जाए, ये अलग चीज है। असली मोक्ष वो नहीं है। असली मोक्ष वो है, उन परिणामों को पहचानो कि जिसके कारण ये छूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मोक्ष की चाह तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मोक्ष का मतलब छुटकारा नहीं है अकेले। मोक्ष का मतलब वह पॉजिटिविटी है जिसके कारण नेगेटिविटी अपने आप दूर होती है। यू शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी अपने आप दूर होगी। लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं? नेगेटिविटी दूर करो। आज योग के नाम पे जितना चलता है वो पूरा पलायनवाद है। सच कहता हूं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और इसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा रामदेव जी को है। उन्होंने योग के नाम पे कसरतें सिखाना शुरू कर दी। माफ करना, योग क्या था? अपने उपयोग को अपने उस ज्ञान तंतु से जोड़ना और अपने आप की ऊर्जा पैदा करना। जैसे हम एक प्लग को उसमें जोड़ देते हैं, आपके सिस्टम में ऊर्जा आती कि नहीं आती? हम पहले बाहरी रूप में जो स्वयं ऊर्जा के स्रोत हैं, जो ऊर्जस्व थे, ऐसे हमारे आराध्यों से हम अपने मन को जोड़ते हैं। जो जिसको मानता, जो जिसको जिसमें लगता है कि ये परिपूर्ण व्यक्तित्व है, वो उससे हम भक्ति के बहाने, पूजा के बहाने जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? एक रूप वो है। दूसरा रूप क्या है? वो महान कैसे बने, हम उनकी शरण में क्यों जाएं? मैंने जो अभी मंगलाचरण चुना है ना, वो बहुत सोच समझ के चुना है। कल का जो विषय है पूरा का पूरा उस पे आएगा। नमोकार मंत्र, चित्तारी मंगल पाठ, इतना गजब का कॉन्सेप्ट है ये कि जब इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं तो आपका माथा घूम जाए। तो मैं क्या कह रहा था, जो आप जिनसे ऊर्जा लेना चाहते हो, उन्होंने ऊर्जा कहां से ली? प्रश्न करते हैं। साहब, सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो प्रश्न करते हैं ईश्वर को किसने बनाया? और उसने पूरी दुनिया किस चीज से बनाई? जादू से, मंत्र से, छू करके, या मटेरियल से? वो मटेरियल कहां से आया था? कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। आखिरकार हमें बताना पड़ेगा कि वह अपने आप से, अपने गुणों से, अपने कर्मों से महान बना। जिस प्रोसेस से आप महान बन सकते हो, मैं उस प्रोसेस को क्यों नहीं अपनाऊं? आपसे उधार लेके क्यों काम चलाऊं? आपसे याचना करके क्यों काम चलाऊं? बताइए आप। हमारे लिए सुनील जी कई ऐसे लोगों का चर्चा बताते रहते हैं, करते रहते हैं। 4 दिन से उनके कई संस्मरण सुन रहा हूं। एक व्यक्ति किसी के यहां नौकरी करता था। शुरू में उसे करना पड़ी, पर नौकर बनने के लिए नहीं, सिर्फ खर्च चलाने के लिए, टेम्परेरी अर्निंग करने के लिए। वो अपना स्किल डेवलपमेंट करता रहा, बुद्धि का प्रयोग करता रहा, अपडेट करता रहा, और अपडेट करते करते एक दिन उसने उसके बराबर की कंपनी खोल ली। बाद में ऐसा भी हुआ कुछ लोगों के साथ कि जो जिसके यहां नौकरी करता था, आज वो उसका पार्टनर है, उसका जूनियर है, उसका कर्जदार। क्यों? कला सीखी उसने। टॉपिक क्या रखा? जीवन की कला। उसने कला पर ध्यान दिया, उसने उनसे मांगने पर ध्यान नहीं दिया, उनकी नौकरी पर ध्यान नहीं दिया। जैन दर्शन भगवान की नौकरी नहीं सिखाता। हमारे यहां कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे,
हम नमस्कार करते हैं भगवान को, क्यों? उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं, उन जैसे गुणों को अपने अंदर प्रकट करने के लिए, उन जैसा बनने के लिए। हम पूजन में पढ़ते हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। मैं गायक नहीं हूं, क्षमा करना। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। शरण में तो आया हूं, लेकिन तुम्हारा दास बनने के लिए, पुजारी बने रहने के लिए नहीं, तुम जैसा बनने के लिए। समझ में? हम कई चीजों को जानते ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, आपके यहां एक शब्द बोला जाता है, वैकुंठवास बोला जाता है। क्या होता है वैकुंठ? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आपने स्वर्ग का नाम सुना होगा, नरक का नाम सुना होगा, मनुष्य लोक का नाम सुना होगा, सबके नाम सुने। वैकुंठ नाम की जगह कहां है? धरती पे है, आसमान में है, पाताल में है, कहां है? एक मिनट, आपसे नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, वो उसके एक्सपर्ट है, उनका ये बैकग्राउंड है, इसलिए पूछ रहा हूं। आपको पता ही नहीं है कि वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या होता है। वैकुंठ शब्द असल में प्योर जैन शब्द और मोक्ष का वाची। वय माने आयु, उम्र, और कुंठित हो जाए जिसके बाद पुनः आयु बंद नहीं हो। जन्म मरण के चक्र से आयु होगी तो जन्म मरण होगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, इसके लिए कौन सी जगह चाहिए बताइए? ध्यान रखना, कमजोर लोगों के लिए तिथियों की कीमत होती है, महान लोग किसी भी तिथि को महत्वपूर्ण बना देते हैं। पुनीत बाबू, सब ध्यान में आया क्या कह रहा हूं? कमजोर लोगों के लिए ज्योतिष की तिथियां जरूरी हैं। भाई साहब, फला काम करना है, फैक्ट्री का मुहूर्त करना है, कोई अच्छी सी तिथि बताइए। भगवान को केवल ज्ञान लेने के लिए कौन सी तिथि पूछी होगी उनने? निर्वाण के लिए कौन सी तिथि पूछी? अन्य कई लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष अच्छा नहीं होता, ज्योतिषी कहते हैं शुक्ल पक्ष बढ़िया होता है। हमारे आदिनाथ भगवान के पांचों कल्याण कृष्ण पक्ष में होता है, गर्भ से लेकर मोक्ष तक। क्या कर लिया भाई तुम्हारे कृष्ण पक्ष ने? क्या बिगाड़ लिया? कोई काम रुका उनका? कमजोर लोगों के लिए सारे बंधन है। मजबूत लोग, जिनका चरित्र मजबूत है, जिनका आत्मविश्वास मजबूत है, जिनकी नैतिकता मजबूत है, वो तो जहां बैठते हैं उसी को मंगलमय बना देते हैं। समझ में आया? हमने इस चीज को नहीं समझा। पहले समझिए सुधार कहां करना है और सुधार कहां करना है। दर्पण देख के सुधार किया जाना है चेहरे पे, क्योंकि दोष जो दर्पण में दिख रहे वो दर्पण के नहीं है, वो आपके चेहरे के। यदि दोष अपने चेहरे के हैं तो सुधार कहां किया जाना चाहिए? चेहरे में किया जाना चाहिए। और हम करते कहां हैं? हम दर्पण में करना चाहते, सामने के साधनों में करना चाहते। कोई व्यक्ति यदि आपको क्रिटिसाइज कर दे तो आप व्यक्ति को सुधारना चाहते, उसका मुंह बंद करना चाहते, बहुत सी कोशिश करते। कमी क्या है ये बताइए? इसका मतलब है कि हमने धर्म को, सदाचार को, नैतिकता को, किसी को पहचाना नहीं। इनका मतलब क्या है? शब्द तो सुने पर इनका प्रायोगिक रूप, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो नहीं पहचाना। भगवान है वह वर ईश, ईश्वर बोलते ना, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने स्वामी। किसके स्वामी हैं? दुनिया में ध्यान रखना, हम सब पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा आदमी वो है जो अपने पर कंट्रोल करके बताए। डंडे के जोर पर, सत्ता के जोर पर, पैसे के बल पर बहुत लोगों को हम चुप करा सकते हैं, लेकिन जब आपका मन बेचैन हो रहा हो तब अपने आप को चुप करा के बताइए। जब मन में काम क्रोध उमड़ रहे हो उनको कंट्रोल करके बताइए। हम मानेंगे कि आप ईश्वर हैं।
आप महान हैं, वर यानी श्रेष्ठ बनना है, तो पहले ईश बनिए, माने स्वामी बनिए। आपका अपने पर स्वामित्व नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप किसी को क्या बताएंगे और क्या सिखाएंगे। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई से अच्छे होंगे कि लेवल से अच्छे होंगे? अच्छाई से अच्छे होंगे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति कमजोर होगा उसे सहारे की जरूरत होगी कि जो मजबूत होगा उसे सहारे की जरूरत होगी? कमजोर को ना। लाठी कौन टेकेगा? जिसकी कमर और टांगें काम नहीं करती होंगी, लड़खड़ाती होंगी, उसे लाठी चाहिए। जैसे शरीर की कमजोरी के लिए लाठी चाहिए, ऐसे चरित्र की कमजोरी के लिए आपको वैभव चाहिए, स्त्री चाहिए, भक्त चाहिए, वाहन चाहिए। जो अपने आप में पूरे मजबूत हैं, उन्हें ना स्त्री चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना वाहन चाहिए, बिना उसके ही वो अपने आप में परिपूर्ण बन के दिखाते हैं। तय आप कीजिए कौन है वो। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कोई परिचय नहीं दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? हम दूसरों के भरोसे जीना चाहते हैं, दूसरों में खुशी खोजते हैं, सुख खोजते हैं, या आप अपने बल पे जीना चाहते हैं और अपने अंदर परिपूर्णता खोजते हैं, अपने आप को परफेक्ट पर्सन बनाते हैं, या आप दूसरों से ले लेके काम करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मांग के खाते हैं? कई दिन पहले ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, उन्होंने एक विज्ञापन निकालना शुरू किया था। क्या आप मांगकर खाते हैं? क्या आप मांगकर पहनते हैं? नहीं। मांगकर जीवन चलाते हैं कि नहीं? तो नीचे लिख देते, तो फिर मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए अखबार। देखो, छोटी सी बात है, लेकिन है रोचक ना। अखबार हम किसी से भी मांग लेते थे, उसमें किसी को बेइज्जती लगती। उन्हें अपनी सर्कुलेशन बढ़ाना था, उन्होंने क्या कह दिया? मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़ी। समझ गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जीवन की सुख और शांति को किसी से मांगते क्यों? सुख आपको होना है। यदि दूसरा दे भी देगा तो वो देगा कहां से? अपनी देगा कि कुछ और देगा? जो अपने अंदर है वो आप निकाल के दे सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे। बेटे को तेज बुखार हो, मां लाख सेवा कर सकती है, लेकिन उसका बुखार ले सकती है, अपनी निरोगता दे सकती है। इतनी सी बात नहीं की जाती है जब आपसे, जो कि दवाइयों से ठीक हो सकती है, वो जब आपसे नहीं की जाती है। बेटा जब रात भर सिर दर्द, वो दबाएगी, सहलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन मेरे सिर की निश्चिंतता, मेरे मन के जो सिर में दर्द रहित स्थिति है, वो अपने बेटे को नहीं दे पाती। और उसका दर्द, उसके दर्द से दुखी हो सकती है, पर सिर दर्द तो नहीं ले पाती ना। उसका दर्द छीन सकती है, उसके दर्द में व्याकुल हो सकती है। क्यों अपने भगवान को इतना कष्ट देते हो कि वो आपके दर्द में व्याकुल हो? मैंने पढ़ा है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी, वो लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, द्रव्य द्रवित हो, दुखी हो जाए, राम सरिस को न। अरे, दूसरों के दुख से दुखी होना, ये परिपक्वता की निशानी कहां है? हम दूसरों को सुखी होने का रास्ता बताएं। आप भिखारी, बिल्कुल किसी को भीख मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए? करना ही है, उसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उसकी भीख मांगना छुड़वाइए। हम आपको महान तब मानेंगे, किसी को रोज आप 10 रुपए भीख देते हैं, वो रोज उसके कुछ भी खाता पीता है, आप उसके लिए जीवन भर के लिए दरिद्र बना रहे हैं, जीवन भर के लिए पराधीन बना रहे हैं।
कमजोर बना रहे हैं। ये दान नहीं है, ये आपको अपने मन की ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि हां मैं पैसे वाला हूं और दूसरा कमजोर है। यदि आप समझदार हैं तो दूसरे को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जीवन जीने की कला सिखा। यदि भगवान वास्तव में बहुत विवेकी है और हम उससे मांगते हैं तो वो हमें कुछ भीख में नहीं दे। बच्चा बीमार है, ठीक कर दो, नहीं करे। आप मन में व्यथित नहीं हो, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, वो कला सिखाए। यह कला सांसारिक रूप में योग सिखाता। इसलिए मैंने कहा था बाबा रामदेव जी ने कुश्ती वो ये एक्सरसाइज सिखाई है, कसरतें सिखाई हैं, योग नहीं सिखाई। योग अपने आप को, अपने जो सबसे बड़ा ऊर्जा का पावर है आत्मा स्वयं, अपने उपयोग को उसमें जोड़ने का नाम है। युज संयोगी, जो जोड़ने का नाम है। हम बाहर में भटकाते हैं, आप बाहर में मत भटकाइए, अपने आप से जोड़ दीजिए। जिनेंद्र भगवान परम योगी कहलाते कि नहीं कहलाते? योगीश्वर कहलाते। नारायण श्री कृष्ण कब योगीश्वर कहलाए जानते हो? योगियों गोपियों के साथ नाचते हुए योगीश्वर कहलाए नहीं, कि ब्रह्म ज्ञान देते हुए योगीश्वर कहलाए? बताइए। मैंने गीता पढ़ी, गीता में करीब 100 से ज्यादा श्लोक मैंने निकाले हैं जो प्योर आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं का अनुवाद जैसे, बिल्कुल डिटो वही की वही बात कही। मुझे पता होता तो मैं लाता, मैं कोई इस प्रोग्राम से नहीं आया था, पर आपको भेज दूंगा और उनका अर्थ करके भेज दूंगा। योग वासिष्ठ का तो मैंने कल आपको बताया था कि योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ लिखते हैं रामचंद्र जी की मानसिक दशा के बारे में। ना हम रामो न मे वांछ, मैं राम नहीं हूं, माना राजा राम नहीं हूं, ये राजा वाजा क्या होता, न मे वांछ, राजा होके मैंने कौन सा तीर मार ली। एक कुम्हार के कहने पे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो भी तब कि जब वो गर्भवती थी, संतान का मुंह नहीं देख पाए जन्म होते समय। यही तुम्हारे राजसी वैभव है, यही उपलब्धियां हैं कि आपकी। न मे रामो न मे वांछ, मैं राम नहीं हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं। विषय सूचना में मना, ये जो विषय भोग की सामग्री राजपाट मिला हुआ है इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो क्या चाहते हो आप? शांतम आसितुम इच्छामि, मैं शांत रहना चाहता हूं। स्वात्मन्येव जिनो यथा, जैसे अपनी आत्मा में जिनेंद्र भगवान अपने में लीन रहते हैं, किसी की ओर नहीं देखते। सारी दुनिया चरणों में झुकती है लेकिन वो किसी की ओर नहीं झुकती। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं, सच्ची है, झूठी नहीं है, बाकायदा उसके एविडेंस है। बीरबल के अकबर बीरबल के जमाने की बात है। फारस के बादशाह ने बीरबल को बुलवाया, अकबर के पास पैगाम भेजा कि बादशाह, सुना है आपके यहां एक बहुत ज़हीन किस्म का वजीर है, उसका नाम बीरबल है, हम चाहते हैं वो हमारी सभा में आए, हम उसे निमंत्रित करना चाहते हैं, आप भेजेंगे क्या? ठीक, बीरबल जाओ। अब बीरबल समझ तो गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वहां पहुंचा तो राजसभा में 9 बादशाह बैठे हुए थे, यूं सर्कल में, एक ड्रेस, एक शकल, एक जैसी, सब कुछ, सिंहासन एक जैसा। अब समस्या ये कि अकल होना चाहिए, किसको नमस्कार? बादशाह तो एक होता, बादशाह तो अनेक होते नहीं, वजीर अनेक हो सकते, बादशाह अनेक नहीं हो सकते। उसने एक क्षण देखा और असली बादशाह को नमस्कार कर लिया। बताओ बहन क्या किया होगा उसने? बताओ, आपसे पूछता हूं। बाकी सब उसको देखता। हाँ, कहते किसको रिश्वत दी थी तूने? बीरबल सच बता, किसने चुगली की कि मैं बादशाह हूं? कहते महाराज आपने खुद चुगली की। क्यों? आप अपने में मग्न निश्चित बैठे थे और ये जो थे ना, ये तिरछी नजरों से आपको देख रहे। जो गुलाम होते हैं वो बादशाह की ओर देखते हैं और जो सच्चे बादशाह होते हैं वो अपनी ओर देखते हैं, वो किसी की ओर नहीं देखते। स्वात्मन्येव जिनो यथा, ये कॉन्सेप्ट था। मोक्ष चाहिए लेकिन मोक्ष कमजोर होके मत मांगिए, पलायनवाद मत बनाइए,
अपने गुणों को इतना विकसित कीजिए कि अंधेरा अपने आप दूर हो जाए। आप अंधेरे को भगाने के लिए कितने यज्ञ हवन करेंगे बताइए, इससे अंधेरा दूर नहीं होगा। आप गरीबों को भीख दे दे के उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकते, समझ गए। सरकारों से का यह कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी प्रजा को कुछ कुछ दें और उन्हें आश्रित बनाए रखें। सरकार का, राजा का यह कर्तव्य है कि वह यदि वास्तव में राजा है तो प्रजा को इतना समर्थ बनाए कि उसे किसी से मांगना नहीं पड़े, किसी के दिए हुए पर नहीं जीना पड़े। यह कला जिसने सिखाई है वह दर्शन सर्वोत्तम दर्शन। आप अपने आप को डेवलप करिए, किसी से मांग के मत जीजिए। तो मोक्ष तक की बात उद्देश्य में पहुंची, बाकी चर्चा कर चुका था मैं अभी आज ही। अब उत्तर यह है कि इसको, इन जो हमने गोल बनाए हैं उन गोल को पूरा करने, असल में इन सब गोल का एक ही है, हम सुखी होना चाहते हैं, परेशान नहीं रहना चाहते। इसके लिए आप उपाय क्या क्या करते हैं, कौन सी कलाएं अपनाते हैं? पहली कला होती है खाओ पियो मौज करो। एक वो दार्शनिक हुआ है, उसका नाम था आचार्य बृहस्पति। नाम सुना है आपने? शुद्धात्म जी नहीं सुना? चारवाक दर्शन तो नाम सुना है? उसका प्रवर्तक था, लीडर आचार्य बृहस्पति नाम था उसका। वो क्या लिखता है, किसी को असुविधा हो आप बैठ सकते हैं, कोई परेशान मत होइए, ऊपर बैठ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं रखे। शास्त्र रखे होते तो हम कहते। सुनो, उसने लिखा यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा निकालो घी पियो, भस्मीभूत च देहस्य पुनरागमनम कुता। एक दिन जब ये शरीर सबका जलना है, लौट के किसको आना? काय के जन्म, काय का मरण, काय के कर्म, काय का फल, मौज करो। लेकिन जब हम जीवन में देखते हैं कि एक घर में 5 भाई हैं, मां वही भोजन बनाती है सबको, किसी को अलग अलग नहीं बनाती है, पर पांचों की हेल्थ एक जैसी नहीं होती, पांचों का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, पांचों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, और पांचों की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। क्यों? उसी मां के हाथ का भोजन करके एक को बुखार आता है, एक मस्त खेलता है, एक कोई सांवला होता है, वो एक गोरा होता है। घर घर में कहानी देखी होगी, क्यों होता है? इसका मतलब ये जो खाओ पियो और मौज करो, खा पी तो आप सकते हो, मौज की गारंटी नहीं। मौज तो कोई कर्मोदय होगा तो कर लोगे, वरना उसके बाद भी रोओगे। एक जमाना था जब पकवान खाना सौभाग्य की निशानी थी, पार्टियां सौभाग्य। अब भाई साहब ये क्या बना दिया आपने? इससे हम तो रूखा फुल्का लेते। क्यों? अब क्या पैसा नहीं? पैसा तो बहुत है, आजकल पैसे वाले तो रूखा फुल्का खाते हैं, गरीब तो फिर भी चुपड़ के खा लेता। अंतर समझ रहे हो? खाओ पियो और मौज करो। कहते जब मौज होती है तो खाने पीने को नहीं होता है, और जब खाने पीने को होता है तो मौज नहीं होती। क्या तमाशा! यही कर्म का खेल है। इसलिए ये तो सिर्फ सोचने की बात है। 4 दिन की जो जवानी की उम्र है ना, उसमें थोड़ा बहुत सोच लो। आजकल तो वो जवानी भी जवानी नहीं रह गई, बुरा मत मानिए। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं, इस साल 3 युवा विद्यार्थियों को कंधा देना पड़ा। एक 19 साल, एक 22 साल, एक 24 साल। खड़े खड़े हार्ट अटैक हुए, चल दिए। क्या करोगे इसका? कितना भरोसा करोगे? ये सब चीजें भरोसा करने लायक नहीं है। फिर भी जितने आप अकड़ते हो, 4 दिन की जवानी में अकड़ते हो, बचपन में भी रोए हो और बाद में भी रोनी है। इससे भोगों से कुछ तृप्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान के लिए 56 भोगा भले ही लगा लो, सुबह बेचारे खाते नहीं, खाते तो पंडित ही है भाई साहब, भक्त ही है। किसी भगवान ने आज तक खाए हो तो बता दो।
प्रोपेगेंडा खूब फैलाया गया कि वो दूध पी रहे, वो ये कर रहे, लेकिन असल में आज तक ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? आप अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कोई कुछ चलाता है, कोई कुछ चलाता है, कोई आप भोग चढ़ाते हो। जिसने भगवान को भोगी माना वो भोग चढ़ाएगा, और जिसने योगी माना वो अपना योग चलाएगा। तन से, मन से, वचन से, तीनों योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, वो तीनों को भगवान के प्रति समर्पित करेगा। जो योगी मानेगा और जो भोगी मानेगा वो भोग सामग्री समर्पित करेगा। ये आपका विजन है कि आप भगवान को क्या मानते हैं, अपने आराध्य को किस रूप में देखते हैं। ये आपकी सोच है, मुझे कुछ नहीं कहना। दूसरा है लोगों को प्रभावित करने की क्षमता उत्पन्न करना, उसके लिए उपाय करना। मेरी बातों से लोग इंप्रेस कैसे? भाई जितने ये मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कई तो मेरे चेले भी रहे, मैं पूछता हूं कि जिनसे आप सारी पब्लिक को इंप्रेस करते हो, उन बातों से खुद इंप्रेस्ड कब हुए थे तुम? पढ़ा, सीखा, बोलना सीखा, शब्द चुनते हो कि जिससे पब्लिक रीझ जाए, तारीफें करे, तालियों पे तालियां बजे। लेकिन ध्यान रखना, विज्ञापन आप यदि करते हो तो ये तय मानना कि उसका प्रयोग आप नहीं करते। किसी बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस से आप पूछ लेना, हीरो से पूछ लेना कि जिस चीज का वो विज्ञापन करता है उसने आज तक क्या उसका उपयोग किया। चैलेंज दे रहा हूं मैं, चैलेंज। बॉम्बे में मेरे कुछ फ्रेंड रहते हैं, वो ऐसी एरिया में रहते हैं जिनकी बिल्डिंगों में तकरीबन हीरो हीरोइन बसते हैं। 2-4 से तो मैं पूछ चुका हूं, उनने पर्चे कराए, मैंने पूछा, हमने कहा मैडम जिस साबुन का आप विज्ञापन करती, कभी मेरा साबुन तो स्विट्जरलैंड से आता, कोई कहता फ्रांस से आता, मैं तो यहां का छूती तब हूं जब विज्ञापन में दिखाना होता। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए। जो दूसरों को जिस बात से प्रभावित करते हैं उससे स्वयं प्रभावित नहीं। जो दूसरों को अप्लाई करने को कहते हैं वो अपनी लाइफ में खुद अप्लाई नहीं करते। इससे बड़ी विडंबना और क्या? हमारे यहां सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर किसको माना गया? पुनीत बाबू बता सकते हैं? सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर शास्त्रों में किसको माना गया? जी नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर वो है जो बिना बोले, बिना इशारा किए सब कुछ समझाने में समर्थ हो। एक जैन साधु को उन्होंने लिखा, अवाग विसर्गम बपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। एक शब्द भी नहीं बोला, इतनी आवाज भी नहीं की, कोई इशारा भी नहीं किया, फिर भी जिनकी मुद्रा देखने मात्र से मोक्ष मार्ग क्या होता है इस समझ में आ जाता है। शुद्धात्मा ऐसे साधु वो सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर। आप अपनी लाइफ स्टाइल से भी किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते हो और शब्दों से इंप्रेस करना चाहते हो, ये आपकी कमजोरी है, मजबूती नहीं है। शब्द आपकी मजबूती नहीं है, वाक कौशल आपकी मजबूती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हमारे बड़े विद्वान हुए 10वीं-11वीं शताब्दी के आचार्य अमृतचंद्र सूरी थे ना, जो उनके गुरु थे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु नहीं, क्योंकि वो तो ग्रस्त पंडित आशाधर सूरी, नाम सुना होगा। उन्होंने एक छंद लिखा बड़ा सुंदर, दैव खातम च वदनम। ये जो मुंह रूपी गड्ढा है ये भाग्य से मिल गया। द्विंद्रिया दया वक्ता, 2 इंद्रिय हो गए तो मुंह तो मिलेगा ही मिलेगा। दैव खातम च वदनम, आत्मा एत्तम च पौरुषम। थोड़ी सी जीभ हिलाने का ही मेहनत करनी। श्रोतारा संति सर्वत्र, दुनिया में सुनने वाले सब जगह हैं। तो कहते विद्वान बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कि निर्लज्जा को ना पंडिता, बेशरम होके बोलने लगी है, विद्वान हो जाओ। ये उन्होंने लिखा। इसका मतलब है कि खाली बोलने की कला कौशल ये आपका हित नहीं है। जो बोल के बताते हैं बहुत अच्छा है, यदि वह अपनी लाइफ से बता पाए तो आप सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर, आप सबसे बड़े आइडॉल हो। आप बाहर की हरकतें, कोई
नाच के, कोई गा के, कोई बजा के वह आइडॉल बनना चाहते हैं। माफ करना, आप ये हरकतें बंद करके यदि आइडॉल बन सके तो सबसे बढ़िया आइडॉल हो। हमारे मंदिर में जो विराजमान है सबसे बड़े आइडॉल है। उनको देखने से हमें मोटिवेशन मिलता। वो एक शब्द नहीं बोले पर हम सब कुछ समझते हैं। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा दूसरों को प्रभावित करने की जगह आप स्वयं को प्रभावित करना सीखो। वो चीज अपनी लाइफ पर अप्लाई करना सीखो तो शायद वो कला बनेगी। दूसरों को प्रभावित करोगे तो उसे ठग विद्या कहते हैं, कला नहीं कहते। यूं तो होने को ठगी को भी लोग कला कहते हैं, नहीं कहते? कहते तो हैं। सच घटना बताता हूं, काफी साल पहले, 45 साल पहले, जगह नहीं बताऊंगा, कहीं मैं गया ऐसे लेक्चर के लिए, तो लोगों ने बड़ी, तभी युवा था, नया लड़का था, बड़ी तारीफ की। तो आसपास के कई दूर दूर से कुछ लोग आए, तो एक हाई कोर्ट के वकील भी आए, जज भी आए। उन्होंने सुना, कहते अरे तुम्हारी काम बहुत अच्छा बोलते हो। फिर बाद में बैठे मेरे पास, बैठ के कहते देखो थोड़े सावधान रहा करो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि भीड़ में लोग कैसे जेब काट लेते हैं। क्यों? मुझे एक जेब कतरे ने बताया था। मैंने कहा अरे हमें पता नहीं चला तुमने मेरी जेब काट ली। तो वो बताते कि हमारे गुरु क्या करते हैं, इन 2 उंगलियों के बीच में इधर पेंसिल लगा के और इनको बांध देते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हमें धीरे धीरे ये उंगलियां ऐसे मोड़ के रखने की आदत पड़ गई, क्योंकि ऐसे तो आप पैसा पकड़ोगे तो 3 उंगलियां, जगह ज्यादा चाहिए, पता चल जाता है। अब ये ऐसे में ये 2 डाली और यूं निकाल ली, आसानी से पता नहीं चलता। मैंने कहा भगवान कृपा करो मेरे ऊपर, आपका सानिध्य मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। कौन सी कलाएं सिखा रहे हो आप मुझे, कहां प्रयोग करूं? ये कला है? हमारे यहां चौरे कला मानी है। एक मृच्छकटिकम नाम का नाटक है, एक मुद्रा राक्षस नाम का नाटक है, आचार्य विशाखदत्त के द्वारा लिखा हुआ। उसमें एक चोर है, वो किसी के घर में सेंध लगाने जाता है। संयोग की बात वो अपना फीता भूल जाता है। नाप तो देखो, पहले मकान बनते थे ना, तो वो अकॉर्डिंग टू वास्तु बनते थे। तो उनको पता होता था कि माल पानी कहाँ रखा होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है इस कोने में रखना चाहिए। वो चुगली हो जाती थी। तो वो घर की नाप लेते थे, फिर एक्यूरेट आइडिया लगा लेते थे कि तिजोरी कहाँ होना चाहिए, माल कहाँ होना चाहिए। तो शर्वलिक नाम का चोर था ब्राह्मण, उसका नाम शर्वलिक था। वो गया, उस दिन देखता कि भाई फीता तो लाया ही नहीं, अब मैं अंधेरे में नाप तोल कैसे करूं, घर के बाहर हूं, कैसे पहचानूंगा तिजोरी कहां होगी, अंदाज तो करना नाप तोल करके। तो वो कुछ नहीं मिलता, तो अपना जनेऊ निकालता है और जनेऊ से नापता है अंदाज करके, और साथ में लिखता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी जाति को गाली नहीं दे रहा हूं, कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से। हम जैसे चोर ब्राह्मणों के लिए जनेऊ का इससे बढ़िया उपयोग क्या हो सकता, ये उसने लिखा। अब आप सोचिए कि यदि जनेऊ यज्ञोपवीत वैष्णव संस्कृति में वो कभी संयम का, ब्रह्मचर्य का, सदाचार का प्रतीक माना गया, और उसे क्या माना। अब आप चीज का यदि दुरुपयोग करेंगे तो कोई क्या कर सकता है, बताइए। शास्त्र होते हैं, वो अहिंसा सिखाते हैं कि हिंसा? अहिंसा सिखाते हैं। और किसी व्यक्ति को एक मक्खी बार बार भनभिना रही थी, उसने जोर से दे मारा। क्या उपयोग किया आपने शास्त्र का? तो पहचानिए अपने आप को कि जो चीज जिस उपयोग की है, क्या आप उसके वही उपयोग कर पा रहे हैं? भगवान आपके लिए मोह माया छुड़ाने के लिए है, और आज जो भगवान के मंदिर के अधिष्ठाता बनते हैं, जिम्मेवार बनते हैं, वो सबसे ज्यादा मोह माया के चक्कर में है।
बल्कि समाज उन्हीं को बनाती है इनके पास माल पानी ज्यादा होता है। मैं आपको सही घटना बताना चाहता हूं भाई साहब। क्या हुआ, बहुत साल पहले मैं कहीं ऐसी समाज में व्याख्यान के लिए गया, 10 लक्षण पर्व था। अनंत चतुर्दशी का दिन आया तो वो लोग हम कहते आज तो व्रती होते हैं, लोग उपवास करते हैं। हमने बड़े धर्मात्मा होंगे भाई, मैं नहीं कर पाता था उपवास, मैं तो एक टाइम लेता था। तो मैं अपने आप को सबसे कमजोर मान रहा, मैं गौर कर रहा। उस दिन मंदिर में जम के लड़ाई हुई, जूते पर सब चले। तो मैंने पूछा किसी से, क्या चक्कर है, ये कैसे व्रती है? कहते भाई साहब आपको पता नहीं है, आज के दिन पंचायत के चुनाव होते, अगली साल के लिए मैनेजमेंट चुना जाता है। कि यार उससे तो बचना चाहिए। कि क्यों, अपना काम धंधा छोड़ के कौन इसमें लगा रहेगा? कहते यही तो आपको पता नहीं है कि जो प्रमुख बनता है, जिसकी टीम जीतती है, मंदिर का गुल्लक खुल के उसका जो पैसा है ना, वो 54 सैकड़ा ब्याज पे उसको मिल जाता है। बाजार से लो तो 2 रुपए सैकड़ा मिलता। वो मंदिर में दान नहीं देता है, मंदिर के भाजी मारता है। 1 रुपए 75 पैसे प्रति 100 भाजी मारता है। मैंने कहा गजब हो गया, लोग जुम्मेवार बनते थे किस लिए और आपने क्या किया? सीधी सीधी बात है कि जो चीज ममता छुड़ाने की थी वहां आप ममता बढ़ा रहे हो, जहां हमें बुराइयां छुड़ाने की थी वहां आप बुराइयां बढ़ा रहे हो। तो माफ करना, हमें ऐसे धर्म नहीं चाहिए, ऐसे मंदिर नहीं चाहिए, ऐसे भक्त नहीं चाहिए। अप्लाई करना सीखिए, उपदेश देना बंद कीजिए। आप कह सकते हैं आप भी तो उपदेश, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये जो विचार है एज ए प्रोफेसर मैं सारे चीज का एनालिसिस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए, मैं तो परिस्थितियां आपके सामने रख रहा हूं। आप अपने विवेक से जो अच्छा लगे वो रास्ता खुद चुनिए। आज जमाना वो गया कि जब माँ बाप कहते थे, मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, बेटा तुम जो अच्छा लगे, एक बार उचित समझो तो मेरे से पूछ लेना, मैं भी प्रोफेसर हूं, यूनिवर्सिटी का हूं, कोई सलाह हुई तो दे दूंगा। चुनना तुम खुद। ये जमाना आ गया है जब हम बच्चों पे नहीं थोप सकते तो पूरी समाज पे क्यों थोपना चाहते? हमें सीखना पड़ेगा। सुनिए, ओ सॉरी, समय तो आपका पूरा ही हो गया और मैटर हमारा आधा अधूरा रह गया। चलिए 5 मिनट में शॉर्ट करना की कोशिश करता हूं। परलोक, कई लोग इसलोक में और परलोक में शांति प्राप्त करने के लिए भगवान को गुनहगार बनाते हैं। शब्द सुनना, क्या करते हैं? भगवान को गुनहगार बनाते हैं। थोड़ा सा देंगे और बहुत चाहेंगे। वो दान नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो एक खोटी मानसिकता है, वो भक्ति नहीं है। लेकिन यदि आप मानते हैं, सच्चे मन से भी दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रखना इनमें व्यापार नहीं होना चाहिए। क्यों दे रहे? अब्राहम लिंकन की एक घटना सुनाना चाहता हूं। वो राष्ट्रपति के रूप में घोड़े पर बैठे, उनमें वही चलता था, तो मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने जा रहे थे। देखा एक नाली में एक सुअर का छोटा बच्चा गिरा पड़ा, वो छटपटा रहा, छोटा होने से बाहर नहीं निकल पाया। उनके अंगरक्षक साथ थे, एडीसी थे, सब थे, सब देख रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। वो घोड़े से उतरे, सूट बूट के साथ ही नाली में घुस गए, उसको निकाला और बाहर कर दिया। तो वो कहते सर हमें कह दिया होता। कहते आपके पास आंखें हैं ना, दिख रहा था ना, तो मुझसे मेरे कहने की जरूरत क्या थी? यदि उसके प्रति करुणा आपके मन में है तो दया मत करिए, करुणा करना सीखिए। एक मंत्र दे रहा हूं आज आपको। दया एहसान के रूप में होती है। दूसरे की मजबूरी पर हम उसको कुछ कृपा कर देते हैं, ना दया करिए ना कृपा करिए, करुणा करिए। करुणा जब आप स्वयं व्यथित हो देख के, तो अपनी व्यथा दूर करने के लिए दूसरे का उद्धार करते हैं, उसका नाम करुणा है।
करुणा जिन शासन में मानी गई, भगवान और तीर्थंकर में अंतर कोई होता है तो करुणा का होता है। जो करुणा की भावना को निरंतर भाते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं जब उनकी दिव्य ध्वनि होती है, और जो मात्र आत्म साधना करते हैं वो भगवान बनते हैं। ये अपराध नहीं, लेकिन ध्यान रखिए, यदि वो व्यथा से आप स्वयं व्यथित हैं तो अपनी व्यथा दूर करने के लिए कीजिए, दूसरे पर एहसान जताने की कोशिश मत कीजिए। हमने जो सत्संगति करने की बात की, ये बड़ी टिपिकल टॉपिक है, सत्संगति। पहले हम सत को नहीं पहचानते हैं, संगति करना चाहते हैं। पहले वो सच्चा है कि नहीं, इसको आइडेंटिफाई तो कीजिए। कौन सच्चा है? जिसने अपनी लाइफ में स्वयं अप्लाई करके बताया वो सच्चा है, कि जो दूसरों को उपदेश देता है वो सच्चा है? बस किसी से मत पूछिए, किसी धर्म की निंदा मत कीजिए। आपके पास अकल है ना, विवेक है, स्वयं पहचानिए ना। जिसने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया वो दूसरे को क्या बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोग जरूरतमंदों को औषधि दान, ये सब, इसको धर्म नहीं कहा गया। सम्राट अशोक ने इसके बारे में लिखा कि आप इसको वो समाज कहते हैं, जैसे हम पैसा होता है ना तो पार्टियां करते हैं, कहता है एक समाज बहुत अच्छा, पार्टी करना अच्छा नहीं है। आपके यहां बच्चा हुआ, उसका जन्मदिन था, आप 100 लोगों की पार्टी करके उन्हें दावत मत खिलाइए। जितना पैसा खर्च करना चाहते आप किसी बीमार का इलाज कराइए, आप भूखों को भोजन दीजिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते बुक्स खरीदने उनको वो दीजिए, ताकि उनका जीवन उन्नत बने। लेकिन ये समाज है, ये भी एक तरह की पार्टी है, ये एक तरह का आयोजन है। करिए, पैसे का जो दुरुपयोग आप करते थे भोगों में, उससे ये बेहतर है। लेकिन ये दान भी नहीं है और धर्म भी नहीं। हमें यदि धर्म तक पहुंचना है तो एक आखिरी कला मैं सिखा रहा हूं, 3 चीजें रहेंगी, वो अब नहीं लूंगा, वो कल बताऊंगा। वह कला है, सबसे पहले आप सोने के पहले एक काम करना शुरू कर दीजिए, और वो काम है दिन भर का विचार कीजिए, जिसके प्रति आपके मन में गुस्सा हो, जिसकी बात बुरी लगी हो, सच्चे दिल से उसको क्षमा करके सोइए। आपकी नींद भी मीठी आएगी, आपका मन सही रहेगा, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। ये जितनी जो बढ़ रही है ना ये बीमारियां, इनका सबसे बड़ा कारण है हम दूसरों के प्रति वो दमदार हैं, हम लड़ तो नहीं पाते हैं, अपने अंदर में घुटते रहते हैं। वो घुटन आपको ये सारी बीमारियां पैदा करती है। कर दीजिए क्षमा एक बार। ध्यान रखना, मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा नहीं, मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा से बहुत ऊपर की बात है, वो कल बताऊंगा। क्षमा वो है, मैं अपने मन से आपको क्षमा करता हूं। वो व्यक्ति कल मिल जाएगा, मैं गले लगाने को तैयार हूं, मैं सहजता से बोलने को तैयार हूं। क्यों? मुझे बुराई मन में नहीं बसाना। आजकल का जमाना है, बरे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भले भलो गए कहे छोड़ दें खोटे ग्रह जबदा। एक किसी कवि ने लिखा है, शायद रहीम आदि किसी कवि ने, जिसके शरीर में बुराई बसती है, जो गुस्सैल है, नुकसान करता है, उसके लिए आप कोई तेल चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। लेकिन जो सीधे सच्चे देवता हैं उनको बेचारे को कोई पूछता ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, ब्रह्मा जी के कितने मंदिर बने? एक पुष्कर छोड़ दो, उसके अलावा एक ही रह गया। क्यों? बेचारे सीधे सच्चे थे। किसी वो कोई कहता वेद उत्पन्न के शास्त्र की चर्चा करते थे, रह गए। और बाकी जिनके और चीजें हैं, भाई साहब भले भलों का छोड़ दो। बहुत से ग्रह आते हैं, बहुत से नक्षत्र आते हैं, उनमें कोई जबदान नहीं करता। लेकिन जब बहुत समझदार लोग हैं, मैं ही अनपढ़ हूं लगता है। ये चीजें समझना पड़ेंगी आपको। सबसे बड़ा व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने की कला, अपने आप को उन्नत रखने की कला, ऊर्जावान रखने की कला कोई है तो एक चीज सीख लीजिए,
कि शाम तक, जैसे आप आज के कपड़े कल नहीं पहनते मैले, तो जैसे मैला कपड़ा नहीं पहनते, ऐसा मैला मन भी धारण मत कीजिए। मन का मैल थोड़ा धोना सीख लीजिए। हाथ पैर धो के सोना नींद अच्छी आती है। मैं कहता हूँ मन धो के सोइए, बहुत मीठी नींद आएगी, स्वस्थ रहेंगे। ये कला है। बाकी विषय कल लूंगा, आज समय हो गया।